नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज मीडिया और मैं हूं आपका दोस्त किशोर रैना। डॉक्टर नवीन के साथ आपको फिर आज मिलाने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते आपको रूबरू कराया और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसे डॉक्टर आजकल, अगर आप होम्योपैथी के भी बात करें तो उसमें जो बाहर प्रैक्टिस हो रही है उसमें गिने चुने डॉक्टरों में जो होते हैं एमडी डॉक्टर हैं, उनमें से एक नवीन जी हैं। और मैं नवीन जी का बहुत आभारी हूँ कि इनसे हमने टाइम लिया। कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी पर हम किसी टॉपिक पर बात करेंगे, उस बीमारी के रिगार्डिंग, उसके इलाज के बारे। मैं उनका तहे दिल से डॉक्टर साहब आपका धन्यवादी हूँ कि आप हमें कीमती टाइम दोगे निकाल के हर हफ्ते, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस टॉपिक को एंड तक सुनिए। खास तौर पर जो हमारी माताएं और बहनें हैं वो जरूर इसको देखें, उस पर अमल करें, क्योंकि अक्सर धारणा ये है कि जो एलोपैथिक है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम वो दवाई खाते हैं फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये बहुत सारे बुक्स आप पढ़ लीजिए, या कई डॉक्टर भी कई बार कहते हैं कि ये दवाई इतनी लेनी फिर आपको साइड इफेक्ट होता है। और उसके अगर हम अपोजिट चले तो होम्योपैथिक की धारणा है कि उसकी साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो आज मैं अपनी जो माताएं बहनें ये देखेंगे वो एंड तक सुने, और उनके रिलेटेड आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, माताएं और बहनें बहुत सारे स्टेजेस में गुजरती हैं, चाहे हमारी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो। तो आजकल जो जनरल प्रॉब्लम है लेडीज की, वो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि वो प्रॉब्लम्स क्या है, और उसका समाधान भी बाद में आपसे मैं पूछूंगा। करेक्ट। बहुत अच्छा आज का टॉपिक है। ये हमारी जो माताएं बहनें हैं और जो बच्चियां हैं जिनको पीरियड स्टार्ट होते हैं जी, उनमें जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रनिंग करती है या प्रिवेल करती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी दो प्रॉब्लम, एक तो यूट्रस से प्रॉब्लम होती है जिसमें हम पीरियड्स की प्रॉब्लम है। जी, बहुत से चीज़ों में मैंने पेशेंट में देखा है कि उनको करेक्ट पीरियड्स क्या होता है वो नहीं पता है, और उनको जो पीरियड आ रहे हैं वो सही हैं या कोई बीमारी की तरफ जा रहे हैं ये उनको नहीं पता होता है जी। और दूसरा चीज प्रॉब्लम होती है जो आजकल बहुत कॉमन हो रही है कि हम डिफरेंट कॉस्मेटिक यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें पीरियड में प्रॉब्लम के साथ साथ लिकोरिया, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पानी की शिकायत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉस्मेटिक से भी रिलेटेड है? क्योंकि मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, कॉस्मेटिक अक्सर नहीं बताया जाता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये इसमें बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक भी जो यूज करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। ओके। तो उसी तरह से अगर हम पीरियड की सबसे पहले बात कर लें, जिससे हर जो हमारी माताएं बहनें हैं बच्चियां हैं एक बार गुजरना पड़ता है। तो इसमें पीरियड को हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पीरियड में करेक्ट पीरियड क्या है जी, तभी हम उसको अंदाजा लगा पाएंगे कि जो हमें हो रहा है वो एबनॉर्मल है या उसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं। हम कई बार पीरियड के बारे में जब पेशेंट हमें बताते हैं तो वो डिजीज की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं, बट उनको लगता है कि वो चीज नॉर्मल है जी, बट वो नॉर्मल नहीं होती है जी। तो हम यहाँ पर मैं आपको एक करेक्ट बता रहा हूँ कि क्या पीरियड है, इसके आगे पीछे जो भी हो रहा है वो एबनॉर्मल है, मतलब उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो जो पीरियड की माहवारी की साइकिल होती है वो करेक्ट 28 दिन की साइकिल होती है। जब बच्चों में पीरियड 13-14 साल की एज में स्टार्ट होता है और जब मीनोपाज मतलब माहवारी बंद होने का टाइम होता है तब तक के जो पीरियड आनी चाहिए उनकी साइकिल 28 दिन की होनी चाहिए। 28 दिन से कोई भी अगर 2 दिन भी ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है तो ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। जबकि ये आम धारणा है कि ये 4-5 दिन ऊपर नीचे, हफ्ता भर ऊपर नीचे को नॉर्मल मानते हैं, ये नॉर्मल नहीं है जी। तो 28 दिन की साइकिल होना चाहिए और जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर में आजकल प्रॉब्लम होती है कि उनको पेन हो रहा होता है, भारीपन हो रहा होता है, कब्ज किसी को जाता है, किसी को लूज मोशन लगता है, किसी को बैक एक होने लगता है, बैक में दर्द होता है या लातों में दर्द होता है, वीकनेस आती है, ये नॉर्मल पीरियड में नहीं आनी चाहिए। अगर ये सब आ रही है तो वो कोई डिजीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है जी। तो करेक्ट में क्या है कि आपको पीरियड जब स्टार्ट हो रहे हैं तो कोई सिम्टम नहीं आने चाहिए, एकदम नेचुरल हेल्दी स्टार्ट होना चाहिए और पूरा 28 दिन की साइकिल होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट डे पीरियड जब स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे
ये नॉर्मल फ्रेश ब्लीडिंग होनी चाहिए। ओके। नॉर्मली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि क्लॉट भी आ रहे हैं तो नॉर्मल है, जबकि ये एबनॉर्मल, ये गलत है जी। तो करेक्ट क्या है कि फर्स्ट डे पीरियड आएंगे, सेकेंड डे पीरियड आएंगे और थर्ड डे पीरियड आएंगे। फोर्थ डे केवल स्पॉटिंग होनी चाहिए। मतलब अगर हम लेडीज जैसे नॉर्मली पैड यूज कर रही हैं तो फोर्थ डे उनमें केवल स्पॉटिंग होनी चाहिए, और जो पहले 3 दिन होना चाहिए ये फ्रेश शेड होना चाहिए। मतलब जैसे हमारा हम कहीं कट लगता है तो ब्लड निकलता है वैसा होना चाहिए। क्लॉटेड, ब्लैक, ब्राउनिश, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो ये सब डिजीज की तरफ इंडिकेट कर रही है, ये हेल्दी नहीं है जी। और जब ये ऐसे चलेगा और जब 28 दिन बाद पीरियड, जब पीरियड 3 दिन हो गया, चौथे दिन स्पॉटिंग, वो बंद का टाइम होता है। तो बंद के टाइम में भी काफी लेडीज को प्रॉब्लम्स आती है, तो वो कोई नहीं आनी चाहिए। मतलब स्मूथली बंद होना चाहिए। मतलब केवल स्पॉटिंग हुई और 5th डे वो क्लियर हो गए। ये है नॉर्मल। मतलब इसके साथ कोई भी एसोसिएटेड अगर आ रहा है, इसके साथ कई बार लेडीज में बड़ा कॉमन हो गया है आज की डेट में कि उसको मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन या कुछ इसके बिहेवियर चेंजेस, या उनको लगता है कि हम केवल लेटे रहे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ये सब एबनॉर्मल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होगा तो जो लेडीज पीरियड से पहले है उसी तरह के व्यवहार में वो पीरियड के ड्यूरिंग में भी रहेगी। उसमें हार्मोनल चेंजेस में उसके कोई ऐसा चेंजेस नहीं होने चाहिए, उसको कोई बॉडी पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये हेल्दी और नॉर्मल पीरियड है। इसी तरह से जब हम लिकोरिया की बात करते हैं, अब ये एक प्रॉब्लम हो गई पीरियड की, इसके आगे पीछे कुछ भी आ रहा है तो आप समझ लो कि आप किसी डिजीज की तरफ जा रहे हो। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है। इसके क्या होता है कि हम इस एबनॉर्मलिटी को रखे रहते हैं। पीरियड एक्चुअली में क्या है कि उनको नॉर्मल पता ही नहीं है, तो वो उनको एबनॉर्मल भी लगता है कि नॉर्मल है, क्योंकि वो अपने संगी साथी या अपने बड़े या किसी से पूछते हैं तो वो कहते नहीं सबको ऐसे ही होता है जी। तो वो सबको ऐसे ही नहीं है। वो कई बार जो छोटे जो हमारी बेटियां होती है जो उस दौर में गुजरती है वो कहने से कतराती भी हैं, ऐसी। और ये ज्यादा डिस्कशन वो अपने मदर से करेंगे, नहीं तो अपने फ्रेंड सर्किल से करते हैं जी। तो उनको जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो पास ऑन करते हैं। बिल्कुल। उसी तरह से क्या है कि जैसे जैसे ये एबनॉर्मलिटी काफी, अच्छा ये तो हर महीने आना है पीरियड, पूरा जीवन जब तक मीनोपॉज नहीं आना तक चलेगा, तो उस ड्यूरेशन में क्या है हर बार एबनॉर्मल हो रहा होता है, तो कोई ना कोई बॉडी में डिजीज क्रिएट कर रहा होता है। इसीलिए आज की डेट में अगर हम 10 लेडीज का नॉर्मल में भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें 5-6 मतलब 60-70% में कम उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम आने लगती है या यूट्रस में पीसीओडी का जरा दर्शकों को बता दीजिए है क्या पीसीओडी। ठीक है, ये क्या होता है कि हम अगर फीमेल ऑर्गन की बात करें तो उसमें यूट्रस होता है जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, और जहां एग बन रहे होते हैं उसको ओवरीज कहते हैं जी। तो उसमें क्या होता है कई बार या तो ब्लड की या पानी की थैलियां बन जाती हैं, उसको हम पीसीओडी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज कहते हैं जी। तो उसमें क्या होता है, उसको अगर लेमैन में समझो तो इस तरह से है। और ये क्या करती हैं, ये आपके हार्मोनल को इम्बैलेंस करने लगती है जी। तो उसके करके आपको थायराइड हो सकता है, उसके करके यूट्रस की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके करके पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके करके बहुत कॉमन है लेडीज में, बच्चियों में भी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम आने लगती है, माइंड पे इफेक्ट होता है इसका इफेक्ट माइंड पे भी होता है। तो वो उनको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा, उदासी, चिड़चिड़ापन जिसको जिसको डिप्रेशन कह लीजिए, ये सब चीजें जो हो रही हैं ये सब इन चीजों की भी वजह से होती है। क्योंकि फीमेल में सबसे इंपॉर्टेंट है उसका फीमेल का साइकिल, जो पीरियड जिसको कहते हैं। अगर ये हेल्दी होगा तो पीरियड की वजह से उनको कोई बीमारी नहीं लगेगी और वो नेचुरली हेल्दी रहेंगी। तो डॉक्टर साहब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो लिकोरिया आपने बोला, इससे कोई बॉडी में कैल्शियम की भी कमी आती है जैसे ऐसे चीजों में? जब ठीक क्वेश्चन है आपका। लिकोरिया क्या है कि जो लेडीज में पानी की शिकायत होती है उसको लिकोरिया कहते हैं जी। अब ये लिकोरिया कई बार इन्फेक्टेड होता है, कई बार नेचुरल होता है, जिसमें हम जैसे पेशेंट से पूछें, पेशेंट को अगर अपना जांचना हो तो वो वाटरी होना चाहिए और बहुत मिनिमम होना चाहिए उसमें, मतलब कोई इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, या उसकी वजह से लेडीज में जो होता है जैसे बैकएक हो रहा है या थाइज में पेन हो रहा है या उसमें इचिंग हो रही है या वो उसमें डिफरेंट कलर का हो रहा है, मतलब जैसे व्हाइट नहीं है एकदम और बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये आपकी बोन से कई बार कैल्शियम को
ले लेता है ना, जी जी, तो हमें वीकनेस आएगी, बॉडी में कैल्शियम भी डिस्चार्ज होता है इसके साथ, डिस्चार्ज होता है। तो उसमें क्या है कि आपको वीकनेस आएगी, बैक एक होगा, परेशानी रहेंगी, सारे जॉइंट्स की परेशानी आने लगेंगी। तो इसका भी नॉर्मल होना जरूरी है। तो ये किसी को अगर थोड़ा सा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है मॉइस्ट के लिए वो नॉर्मल है, बट अगर एक्सेस में वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका तुरंत ट्रीटमेंट लें, क्योंकि बहुत इंडिया में बहुत कॉमन है सर्विक्स का कैंसर। और सर्विक्स का कैंसर जो होता है वो बहुत हद तक उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है, उनको जरूर जांच करानी चाहिए अपनी। तो इसलिए सरकार डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाती है कि हम सर्वाइकल कैंसर के लिए जांचने के लिए, तो अगर इस तरह की शिकायत लंबे समय तक रहती है तो जरूर डॉक्टर से जांच कराएं, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, और उसका स्वैब एक जांच होती है, उसको स्वैब मतलब लेके लेबोरेटरी में जांच होती है। तो सर्विक्स की जांच को अगर हम इनिशियल स्टेज पर पकड़ लेंगे तो उसकी लाइफ बच सकती है, क्योंकि कैंसर अगर फैलने लगा तो मुश्किल हो जाएगा, अगर केवल रिस्ट्रिक्टेड है तो उसका इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बीमारी के रिलेटेड है, अब किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो होम्योपैथिक क्या कहता है, उसमें कोई इलाज इसका है? नहीं, देखिए होम्योपैथिक में चाहे यूट्रस बच्चेदानी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या ये पानी की शिकायत हो, या उसको पीसीओडी वगैरह हो, इनका बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट हाँ, होम्योपैथिक में भी हम जैसे कह लीजिए एलोपैथिक में भी होते हैं, एक जनरल डॉक्टर्स होते हैं और एक जो हम नॉर्मल गली नुक्कड़ में जिसको हम आरएमपी टाइप कहते हैं, वो सब प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है इनमें। होम्योपैथिक में भी हमें करेक्ट होम्योपैथी, मतलब कि जिसको हम जो हनीमनियम मेथड से करते हैं, जैसे जिसको हम कहते हैं क्लासिकल होम्योपैथी, उसी से पॉसिबल है केवल जड़ से बीमारी जाना। दूसरी जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, कई बार पेशेंट में ये आदत होती है कि वो बाजार से खरीद के, नेट पे देख के, इंस्टाग्राम पे देख के जो ये ट्रीटमेंट करते हैं, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, उनकी लाइफ के लिए खतरनाक है। तो इस तरह की प्रैक्टिस कभी अपने आप ना करें, और कोई भी डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि होम्योपैथिक में भी दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। एक क्लासिकल होम्योपैथी होती है जिससे जड़ से बीमारी जाती है और वो परमानेंट ठीक होती है। दूसरा इस तरह का है कि जैसे मान लो आपको फीवर हुआ तो आपने खुद डोलो खा ली और आप फीवर उतर गया, बट वो आपको रिकर कर रहा है, दोबारा हो रहा है और बॉडी में कोई और बीमारी क्रिएट कर रहा है। तो उससे बचाव के लिए देखो, हेल्थ सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस होनी चाहिए पूरी सबकी लाइफ में। बिल्कुल। तो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी तरह का अपना एक्सपेरिमेंट ना करें, कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे देख के कोई ट्रीटमेंट ना लें, करेक्ट मेथड से ट्रीटमेंट लें, और जब वो ठीक हो जाएगा तो आप डिजीज फ्री हो जाओ। डॉक्टर साहब, इससे रिलेटेड है कि इससे अगर हम इलाज नहीं कराते हैं टाइम पर, तो कोई जैसे आजकल शिकायत है, कहीं लेडीज की में शिकायत है कि बच्चा नहीं हो रहा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर इसका सही टाइम पर सही इलाज नहीं होता तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? आपने इस बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रखा है, इसके लिए मैं भी आपका शुक्रगुजार हूं। इनमें क्या है कि जो जिनमें भी यूट्रस की कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, या ओवरीज की प्रॉब्लम रहेगी, या पानी की शिकायत भी रहेगी, उनमें भी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। हम कई बार सोचते हैं कि लेडीज में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको बच्चा नहीं हो रहा, बट ये बच्चे के लिए यूट्रस फर्टाइल, ओवरी नॉर्मल और कोई पानी की इस तरह की शिकायत नहीं होगी तो उसको बच्चा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें पहले इन सब चीजों पे काम करना चाहिए, रादर देन कि हम सोचे कि हमारे कोई ऐसी इंटरनल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है जिसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये बहुत कॉमन है, और लेडीज को ये नहीं पता चलता है कि ये चीज की वजह से भी हमारे बच्चा हम नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। तो इनका बचाव भी इस तरह से हो सकता है कि अगर ये सब चीजें ठीक हैं तो उसको कंसीव करने में ईजी रहेगा और हेल्दी बेबी होगा। एग्जैक्टली। तो ये तो रहा जो आपने क्वेश्चन, जो पीरियड्स के बारे, लकोरिया के बारे। अब एज फैक्टर होता है इसमें कोई, जैसे कहीं लेडीज होता कि उनके जो पीरियड्स हैं वो पीरियड्स कुछ एज के बाद बंद हो जाते हैं, तो उनके बॉडी पर भी कोई ऐसी कोई उनको रखना चाहिए अपने बॉडी के लिए, कोई एहतियात ऐसा करना चाहिए कि उनको पता चले नहीं अब मैंने ये करना, अब मेरी एज ये हो गई। और मैं, क्योंकि अक्सर 50 के बाद भी मैं देखा लेडीज जो चिड़चिड़ापन और भी बहुत सारी बीमारियों से गुजरती है, उसके लिए आप क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
जो पूरी लेडीज की लाइफ में, मतलब जब से पैदा हुए हैं जब से एकदम अपने एंड लाइफ तक जाते हैं, उसमें 2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। एक होता है क्लाइमेट्रिक पीरियड, जब हमारा बच्चे को पीरियड आ रहे होते हैं, जब शुरू से 13, 14, 15 साल की उम्र, और दूसरा जब मीनोपाज शुरू हो जाता है। तो जब मीनोपाज, अब बच्चे का जो पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं उस समय का टाइम इंपॉर्टेंस है, और जब मीनोपाज भी, जो आजकल क्या हो रहा है कि मीनोपाज में उनको हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं बहुत तेजी से। उसकी वजह से ये जो आप बिहेवियर सारी प्रॉब्लम बता रहे हो, या फाइब्रॉइड यूट्रस होना, या थायराइड वगैरह हो जाना, जो मेजर बीमारियां होती हैं, ये होने के चांसेस रहते हैं। तो मीनोपाज को भी करेक्ट तरीके से जाना इंपॉर्टेंट है। तो जब उसका पीरियड लाइफ टाइम हेल्दी रहेगा तो मीनोपाज भी हेल्दी ही आएगा। नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि वो डिजीज में हमेशा पीरियड उनका चल रहा होता है, उनको लिकोरिया की भी प्रॉब्लम चल रही होती है, उनको पता नहीं चलता है करेक्ट मेथड क्या है, करेक्ट तरीका क्या है। तो उस करके जब मीनोपाज हो रहा होता है, जब माहवारी बंद हो रही होती है, हमारी इंडियन क्लाइमेट में 42 से लेके 52 तक की एज में होता है ये यहाँ पर इंडिया में जी। तो हर कंट्री का डिफरेंट होता है, कुछ कंट्रीज में होता है ज़्यादा टाइम भी होता है, कुछ में अर्ली भी हो जाता है। तो जब ये बंद होने का टाइम होता है, वो भी उसी तरह से स्मूथ होना चाहिए जैसे मैंने पीरियड की साइकिल का बताया। कि अब कई लेडीज में होता है कि हमें बहुत हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, या मूड स्विंग हो रहा है, बैठे बैठे रोना आ रहा है, या किसी पे अनवांटेड गुस्सा आ रहा है, तो ये वो सोचते हैं कि हमारा मीनोपाज की वजह से हो रहा है, बट वो करेक्ट मीनोपाज नहीं आया है, इस वजह से हो रहा है। ओके, समझ गए ना, कि अगर हार्मोनल नॉर्मल नेचुरल वे में जाएंगे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उनको अपनी यूट्रस हेल्थ, ओवरी हेल्थ, और ये जो मतलब जननांग होते हैं, इनकी हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है। तो उसके साथ क्या होगा, मीनोपाज अपने आप ही बॉडी, क्योंकि ये नेचुरल बनी है, बॉडी तो हमारे लिए नेचुरल बनी है ना, तो नेचुरल तरीके से चला जाएगा, उनमें कोई ऐसी एसेसरी सिम्टम नहीं आएंगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो डॉक्टर साहब, उनके अगर कोई ऐसी बीमारी होती है जैसे मैंने बोला, तो उसके लिए भी आपके पास कोई मेडिसिन अवेलेबल है कि वो उस दौर से अगर गुजरे हैं तो वो ठीक हो जाए? करेक्ट है। जब भी हमारे इस तरह के पेशेंट आते हैं तो हमारा फोकस सबसे पहले रहता है कि उनके पीरियड, ये सब चीजों को नॉर्मल करना। पहले जैसे ही ये नॉर्मल करेंगे तो उनमें 50-60% बीमारियां वैसे ही सबसाइड हो जाएंगी, चली जाएंगी। ओके, क्योंकि यही सब नहीं सबसे हो रहा है। तो जब ये चीज नॉर्मल होगी तो बीमारियां नॉर्मल होने लगेंगी। बिल्कुल। तो और बीमारी अगर कोई होती भी है, उनमें मान लो फाइब्रॉइड हो रहा है, जिनको कहते हैं हम बच्चेदानी में रसौली हो रही है, या पीसीओडी जैसे अभी हमने डिस्कस करा, ये सब का इलाज 100% होम्योपैथी से हो जाता है। अच्छा सर, रसौली का इलाज है होम्योपैथिक में? जैसे मैं देखता हूँ कि उसमें भी कोई जब मतलब क्रोनिक हो जाती है, वो भी जब वो एक्यूट पे आ जाती है तो फिर नहीं है रसौली जब, क्योंकि आम है आजकल, मैंने देखा कि 10 से 20% तो है ही। तो जब ये रसौली की प्रॉब्लम होती है, बच्चेदानी में होती है, तो बच्चेदानी में गांठ बनने लगती है, मांस बनने लगता है, और कई बार ये चूंकि वो इधर उधर से ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जानलेवा भी हो सकती है, नहीं ले पाते हैं, तो वो रसौली कई बार एबनॉर्मल हो जाती है, तो वो कैंसरस में भी कन्वर्ट होने लगती है, जानलेवा। बिल्कुल। तो इसलिए उसको करेक्ट तरीके से ट्रीटमेंट लेके, रसौली अगर ठीक हो रही है तो हमें वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करके पूरी तरह से, जब यूट्रस नॉर्मल हो जाएगा तो इस तरह की कोई बीमारी नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे बच्चे हैं, जब हमारी बच्चियां जो होती हैं, शुरू में थोड़ा सा उनको, आपको पता है पेरेंट्स को ज़्यादा से माता पिता से नहीं बात कर सकती हैं, माता से वो ज़्यादा अपनी मदर से बात करती हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा आपसे कि मदर को कौन सा ध्यान रखना चाहिए तब स्टार्टिंग में अपने बच्चे के, अगर वो उसकी हेल्दी लाइफ भी चाहते, कौन सा ध्यान रखना चाहिए संक्षेप में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब भी माता पिता जैसे घर में होते हैं, तो बच्ची है, तो बच्ची ज़्यादातर अटैच अपनी माँ से होती है, अपनी माँ को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। तो माँ को पहले करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर माँ को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बच्ची में वो इनकलकेट नहीं कर पाएगी। तो माँ को तो पहले ये सारा पता होना चाहिए, करेक्ट जो मैंने बताया। और माँ को ये भी ध्यान रखना है कि जब पीरियड आ रहे हैं तो उससे पहले, आजकल तो खैर स्कूलों में भी एजुकेट करते हैं इसके बारे में, तो माँ को भी अपनी बेटी को पूरी तरह से समझाना होता है, और उसको हेल्दी डाइट पे रखें। ज़्यादातर ये जो जंक फूड, और ये जब
12, 13, 14 साल की उम्र हो रही होती है, इनमें एकदम अवॉइड रखें, क्योंकि जब हेल्दी बच्ची होगी तो उसमें हेल्दी पीरियड आएंगे। अगर वो डिफरेंट टाइप की ये चीजें खाएगी तो उसमें बच्चे की प्रॉब्लम रहेगी, तो बच्चे को पीरियड भी एबनॉर्मल आने के चांसेस रहते हैं। करेक्ट पीरियड उनको एक्सप्लेन करें, और अगर उसमें जरा भी कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, जैसे अदर देन जो मैंने नॉर्मल बताया उसके अलावा कुछ आ रही है, तो अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें एक बार इनिशियल। फिर जब अगर वो कहते हैं उनकी तरफ से एक अल्ट्रासाउंड या कुछ ऐसा करते हैं और वो नॉर्मल आता है, तब हम निश्चित होकर रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, टाइम की पाबंदी है, दिल तो करता आपसे और भी कई टॉपिक पे बात करें, क्योंकि बड़ा अच्छा ज्ञान मिलता है और 20 साल का आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन समय की पाबंदी है। फिर अगले हफ्ते आपसे फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि जब हम यंग एज में होते हैं, जब पीरियड शुरू हो जाते हैं हमारी बच्चियों के, तो तब मदर को उनको ध्यान रखना चाहिए, जंक फूड नहीं देना चाहिए, और उसके साथ साथ जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको भी अगर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है पीरियड्स में, कोई आगे पीछे हो रहा है या लुकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के साथ अपने जरूर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि जो आने वाले बच्चे होंगे, जो उनके संतान होंगे, जो हम हिंदी में बोलते हैं, वो स्वस्थ हो और बीमारी का आगे जाके उनको कोई सामना ना करने पड़े। तो मैं डॉक्टर साहब से इजाज़त लूँगा। डॉक्टर साहब आपसे इजाज़त लेंगे, तो अगले हफ्ते फिर कोशिश करेंगे डॉक्टर नवीन के साथ नए किसी बीमारी पर बातचीत करने की, और उसके जो समाधान है बीमारी का, उस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगले हफ्ते। डॉक्टर साहब से टाइम लेंगे आज। तब तक के लिए मुझे अपने दोस्त किशोर रैना को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।